जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने एसएससी सीएचएसएल का नाम सुना है, तो आप में से सबका जवाब हाँ ही होने वाला है। इतना हाई कंपटीशन होता है एसएससी सीएचएसएल के अंदर, हर कोई इसके बारे में जानता है। और इसके पीछे ज्यादा बच्चे इसलिए भी पड़े होते हैं क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आती है और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है। बट आप चिंता मत करो, सेम टाइप की वैकेंसी आपको कम कंपटीशन में मिल सकती है। आज मैं आपके लिए एक और इसी टाइप की सीएचएसएल की वैकेंसी लाया हूं। ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही है, लेकिन कंपटीशन की बात करें तब तो एसएससी से बहुत ही कम कंपटीशन रहता है। 10 से 20 गुना कम कंपटीशन आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भरने दो दुनिया को एसएससी के फॉर्म। अगर आप कम कंपटीशन का इंतजार करते हो तो ये सीएचएसएल की वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी क्या यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे आई हुई है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सीटों की कमी नहीं है, 700 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ के लाऊं। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे भी करना बस कर लेना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की यहाँ पे जो वैकेंसी आई है ये आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे एसएससी के मुकाबले बहुत ही कम कंपटीशन होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो आवेदन की शुरुआत हो रही है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 15 जून से। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई लिंक भी है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो, 15 जून से यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई। 5 जुलाई के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्टों की सीटों को मिलाकर जो टोटल सीट्स है वो है 716। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अभी अनाउंस नहीं करी है और इसीलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि आप जानते हो भाई, सीएचएसएल की जो वैकेंसी है ये 12वीं पास के लिए होती है। अगर आप कम से कम 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अप्लाई तो देखो ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 12वीं करी हुई है, चाहे साइंस से करी हो, चाहे कॉमर्स से करी हो, चाहे आर्ट्स से करी हो, कितनी भी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी वेरियस पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, टाइपिस्ट की है, ग्राम सेविका की है, टेली क्लर्क की है, स्टोर कीपर की है, और भी यहाँ पे कई पोस्टें हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे डिप्लोमा वालों की, तो अगर आपने 3 साल वाला डिप्लोमा करा है ना, तो आपके लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, हालांकि जो ज्यादातर वैकेंसी है वो 12वीं पास के लिए ही है, क्योंकि आप जानते हो सीएचएसएल 12वीं के लिए ही होता है ना। बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो देखो पे आपका डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको लेवल 2 से लेके लेवल 4 तक की पोस्टें मिल जाएंगी। हालांकि मैं आपको तीनों ही लेवल बता देता हूं। देखो, अगर आप लेवल 2 पे सिलेक्ट होते हो तो आपका जो पे रहेगा वो लगभग 38 के आसपास रहेगा। अगर आप लेवल 3 पे होते हो तो आपका पे हो जाएगा लगभग 43 के आसपास। और अगर आप लेवल 4 पे सिलेक्ट होते हो तो आपका पे रहता है लगभग 48 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका पे स्ट्रक्चर है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी बिल्कुल सेम है, सेम एसएससी की तरह। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल,
तो आपकी फी रहने वाली है 100। वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडिकैप्ड आप लोगों की कोई फी नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी फीमेल की फीस यहाँ पे बिल्कुल माफ रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्शन आपका होने वाला है टीबीटी टेस्ट के बेस पर। ये टीबीटी क्या है? टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा सीबीटी लिखा रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होता है। वैसे यहाँ पे आपका एग्जाम जो है ये टैबलेट पर होता है, ठीक है ना। आपका जो एग्जाम है एमसीक्यू टाइप का ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। टाइम की बात करूं तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/4 यानी 0.25 मार्क की। इसके अलावा बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। मैथ से भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के 50 जीके से। अगर आप सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 200 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं इसकी तैयारी कहां से करूंगा, मुझे तो बुक्स पता ही नहीं है, तो चिंता मत करो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स मैंने आपको दे दी है। मैंने चारों सब्जेक्ट की बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर पाओगे। सिंपल। बाकी मैं आपको बता दूं, यहां पे एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन एग्जाम के बाद आपका स्किल/टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, बट इसे क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप टाइपिंग वगैरह की प्रैक्टिस भी अभी से स्टार्ट कर देना। और अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर रहे हो तब तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, तो आप शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर देना। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 5/7/2026 से, यानी कि 5 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 5 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। कम से कम आपकी एज यहाँ पे 18 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो डिपेंड करती है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 33 ईयर, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी है 38 ईयर। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं बिना रिलैक्सेशन के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है एज में रिलैक्सेशन, और आपकी एज लिमिट और बढ़ जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन की टेबल देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे SC ST के अंदर आते हो तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जनरल को मिलता है 10 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी पे। बाकी कैसे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, कैसे आपको इसका अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी जो कि आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ना सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वैकेंसी किसकी है, CHSL की है। तो अगर आप CHSL लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट भी ये वैकेंसी दिख जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और बाकी अगर दिक्कत हो तो आप सर्च कर लेना, दोनों ही ऑप्शन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, ठीक है। जहां पे आपको ये इमेज दिखे ना, समझ जाना यही वाली वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस वैकेंसी का पूरा नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन CHSL रिक्रूटमेंट 2026, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो भारत के, किसी को भी रोका नहीं है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, बिल्कुल SSC CHSL की तरह, ठीक है। बाकी देखो, आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना और साथ ही में यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है। और बाकी फिर कह रहा हूं, डायरेक्टली वैकेंसी में अप्लाई मत करने लग जाना, पहले पेज को अच्छे से पढ़ो और भी पोस्टों के बारे में जानो, क्योंकि यहाँ पे और भी काफी सारी पोस्टें हैं जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहले पेज को अच्छे से पढ़ना। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप इस पे क्लिक कर देना, अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखनी हो तो इस पे क्लिक करना, और अगर अप्लाई करना हो तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आपको क्लिक करना है रजिस्टर योर डिटेल्स पर। इस पे क्लिक करके सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद साइन इन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और यही मेन रीजन है कि यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, ज्यादा बच्चे फॉर्म को भरते नहीं है, जबकि ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल। और यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर नहीं होते, ये भी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, लगभग सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कम कंपटीशन वाली CHSL की वैकेंसी का फॉर्म भर पाए, ठीक है। तो सबके साथ शेयर करना, कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।